मिलावटी खान-पान के इस दौर में ऑर्गेनिक चीजों की डिमांड काफी बढ़ी है। इसका नतीजा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन भी बढ़ रहा है। लेकिन इस तरह की खेती के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए होती है, वो बाजार में बहुत महंगी मिलती है। इसलिए आम किसानों को ये खेती अपनाने में दिक्कत होती है। लेकिन मुंबई के एक इंजीनियर ने इसका तोड़ निकाला है। वो घर से निकलने वाले फूड वेस्ट से ही खाद बना रहे हैं। इनका नाम केदार सोहोनी है और आज इनकी मुहिम से मुंबई की सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज जुड़ गई हैं। केदार अब अपने मिशन को गांवों की ओर लेकर जा रहे हैं। एक इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ। उसके बाद मैंने नेस्ले में अपना फर्स्ट जॉब किया था। उसके बाद सन 2000 में अपनी खुद की एक कंपनी कुछ दोस्तों के साथ मिलके रिसर्च, मार्केट रिसर्च और एनालिटिक्स में मैंने शुरू की थी। वो 2015 तक मैं वो कंपनी चला रहा था, उसमें एक्टिवली काम कर रहा था। तभी पर्यावरण, कचरा, उसके रिलेटेड कोई भी मेरे दिमाग में ऐसा था नहीं। मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं था उसके बारे में। लेकिन उस दौरान मुझे अपने खुद के सेहत के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ कि मैं क्या खाना खा रहा हूँ, वो कहाँ से आ रहा है, उसमें पेस्टिसाइड है क्या। तो ये सब चीज़ें मैं देखने लगा और उस समय मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपना खाना खुद उगाना चाहिए। लेकिन मैं मुंबई में एक फ्लैट में रहता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं थी कुछ उगाने के लिए, तो वो ज़्यादा सफल नहीं रहा। लेकिन उस दौरान मुझे किसी ने होम कंपोस्टिंग सिखा दिया कि हमारे खुद के वेस्ट से हम खाद कैसे बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक, कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट था। तो मैं हर दिन अपना जो घर का वेस्ट था, फूड वेस्ट जिसको बोलते हैं, खाना खाने के फल के छिलके, सब्जी के छिलके, ये सब उसको खाद में कन्वर्ट करने की प्रोसेस मैंने चालू की घर पे। उस दौरान मैंने फिर अपना जो सोसाइटी है, जहाँ पे 220 परिवार रहते हैं, उनका तो ढेर सारा कचरा जमा होता था। तो मैंने एज अ वॉलंटियर ये जो वेस्ट सेग्रीगेशन है और कंपोस्टिंग है, ये सब मैंने कुछ और वॉलंटियर्स के साथ इम्प्लीमेंट किया। और ऐसा हुआ कि हमारा जो कचरा डंपिंग ग्राउंड में जाता था एक सोसाइटी का, वो ऑलमोस्ट 80-90% से कम हो गया। तो ये जो मेरे सामने मॉडल तैयार हुआ, ये देख के मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये तो हम अलग सोसाइटीज़ में भी कर सकते हैं। तो वो जैसे ही समझ में आया, तब मैंने फिर अपना जो दूसरा बिजनेस था वो छोड़ के एक ग्रीन कम्युनिटीज़ फाउंडेशन, जो एक एनजीओ है, वो मैंने सेटअप किया लगभग 5.5 साल पहले। और फिर अलग अलग सोसाइटीज़ में जाके हम यही चीज़ बताने लगे और वो काम अभी पिछले 5.5 साल से जारी है। वेस्ट उठा के डंप करना ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं। तो उसका एक ही हल है कि उसे जैसे कहते हैं कि प्रॉपर नियोजन किया जाए। नियोजन का मतलब क्या है कि अगर हमारे मुंबई शहर में ही अगर आप देखें 24 वार्ड है, तो हर वार्ड अपना अपना जो वेस्ट आ रहा है उसका नियोजन अपनी तरीके से करे, वार्ड में ही। आइडियली जो वेस्ट है वो वार्ड से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये अगर ऐसा हो सकता है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इसमें से ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने कहा, हर वार्ड का वेस्ट एक या दो जगह पे जाके वहाँ पे डलता है। तो अगर आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन देखें, उसका कितना उसका कॉस्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा है। वो तो है, लेकिन उसमें मिक्स्ड वेस्ट जाता है। तो जैसे आपने कहा कि वहाँ पे आग लगती है या फिर उसमें से मीथेन जनरेट होता है, उससे जो
लिक्विड होता है उससे पानी और ज़मीन वो दूषित होती है। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें। तो कॉस्ट ही नहीं, इसमें पर्यावरण की भी हानि होती है। अगर हमने वार्ड लेवल पे इस पे काम किया कि वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन हो और उसका ट्रीटमेंट भी वहीं वार्ड में हो, अभी या तो उससे खाद बन सकता है, उससे बायोगैस बन सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती है। फिर प्लास्टिक है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, ये सब चीज़ें रिसाइकलिंग हो सकती हैं। उसका नया प्लास्टिक, नया कार्डबोर्ड, नया पेपर बन सकता है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें और जिसे कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक प्लान जिसको कहते हैं, अगर सिटी के लिए, वार्ड के लिए अगर एक प्लानिंग हो कि हर रोज कितना वेस्ट जनरेट होता है, उसका क्या होना चाहिए, वो कहाँ पे जाना चाहिए, उसकी सही उसका नियोजन क्या है, अगर प्लानिंग हो तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसका फायदा हो सकता है। पिछले 5-5.5 वर्षों में हमने लगभग 200 सोसाइटीज़ को हमने इसके बारे में जानकारी दी है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। अभी जो है हमने आरे फॉरेस्ट जो है मुंबई में, उसका वो एरिया हमने लिया है। वहाँ पे कई सारे पाड़ा हैं, कई स्लम्स हैं। तो वो एक जो एरिया है वहाँ पे हमने काम शुरू किया हुआ है और वहाँ पे हम सेग्रीगेशन का जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट वहाँ पे कर रहे हैं। काफ़ी सारे पाड़े वहाँ पे जुड़ चुके हैं और पिछले 4-6 महीनों में ही लगभग 500-600 किलो से ज़्यादा वेस्ट सिर्फ कुछ 5-6 पहाड़ों में से हमने रिसाइकलिंग के लिए भेजा है। प्लास्टिक और पेपर ये सब जो वेस्ट है वो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। हमें गांव से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि हमारे जो 6 लाख से ज़्यादा जो गांव है वहाँ कहीं पे भी और काफ़ी कम गांव में ऐसी कोई सिस्टम है जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट हो। और अगर अभी देखें तो गांव-गांव में हम देखते हैं कि हर प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होता है कि सैशेज जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पे साबुन, शैम्पू, चिप्स, बिस्किट्स ये लेके सब चीज़ें अभी हर गांव में पहुँच चुकी हैं और वहाँ पे क्या करना है वो उस प्लास्टिक का वो किसी को पता नहीं है। तो वहाँ पे तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे कुछ करना चाहिए। हमारे शहर तो एज इट इज़ कचरे से पूरे भर चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गांव ना भर जाएं कचरे से तो हमें कुछ जल्द ही वहाँ पे करना ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा वहाँ पे रिस्पांस काफ़ी अच्छा आता है। तो हमारा तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है गांव में और हम अभी 100 गांव तक पहुँच चुके हैं। कुछ ही महीनों में होपफुली हम लोग एक 500 या 1000 गांव तक वहाँ पे रायगढ़ जिले में ही पहुँच जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है।